हेलो दोस्तों, आज है 2 दिसंबर 2020 और 2 दिसंबर 2020 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जी के क्वेश्चन हैं, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का दूसरे फेज का काम कब तक पूरा हो जाएगा? यानी कि हरियाणा के हिसार पर एयरपोर्ट बनने जा रहा है और उसके दूसरे चरण का काम तो कब तक पूरा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2024 तक उसके दूसरे फेज या दूसरे चरण का काम पूरा हो जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। हरियाणा के एकीकृत विमान केंद्र के दूसरे चरण के सभी कार्यों को पूरा करने का समय सीमा 2024 निर्धारित की गई है। यानी 2024 तक हिसार एयरपोर्ट पर दिल्ली के विमानों को उतारा जा सकेगा। इससे दिल्ली का एयर ट्रैफिक कम होगा और विमानों की पार्किंग की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। हिसार हवाई अड्डे की 3.5 मिलियन प्रति वर्ष यात्री क्षमता होगी। देख लेना कितनी यात्री क्षमता होगी, 3.5 प्रति वर्ष मिलियन की क्षमता होगी सारे एयरपोर्ट की। और 20,000 मीट्रिक टन मालवाहक या माल ढोने की क्षमता भी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। और अब हिसार का जिक्र हुआ तो अब हिसार के बारे में जान लेते हैं कुछ। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी। जब यह हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तभी से हिसार की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में इसकी स्थापना की थी। और हिसार का प्राचीन नाम किस नाम से जाना जाता है? इसे हिसार ए फिरोजा और इसुकार। हिसार ए फिरोजा क्वेश्चन अच्छा में आप आ चुका कि हिसार ए फिरोजा से किस शहर को जाना जाता है, तो आप इसे भी याद रखना। और इसके वैसे किस नाम से जानते हैं? स्टील सिटी भी कहा जाता है हिसार को और मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। और हिसार में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी है जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। 2 फरवरी 1970 में स्थापना हुई थी और ऐसी अब 2020 में से 50 साल पूरे हो चुके हैं। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी GJU 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय 2010 में स्थापना हुई थी और हिसार में स्थापित है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना 2013 में स्थापना हुई थी। इसकी हिसार कैंट की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1982 में। दोस्तों ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, साथ में आपको हरियाणा जी की तैयारी हो जाती है ताकि आपको पुरानी चीज़ें भी याद रह सके। दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुजरात के केवड़िया में आयोजित देश का विधायकी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 80वां सम्मेलन हुआ है। इसमें हरियाणा से कौन शामिल था? इनकी गुजरात के केवड़िया में विधायकों या विधानसभा से संबंधित अधिकारियों का 80वां सम्मेलन था। तो इस सम्मेलन में हरियाणा की ओर से कौन शामिल हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष इस 80वां सम्मेलन में गुजरात में शामिल हुए थे। और यहाँ पर विधानसभा से में ऐसे सम्मेलन में विधानसभा के सभी क्षेत्र जैसे विधानसभा का अधिक से अधिक विकास कैसे किया जाए, लोकतंत्र को मजबूत कैसे बनाया जाए और अन्य समस्याओं पर भी डिस्कस किया गया था। और यहाँ पर सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष को बुलाया गया था। और आपको पता ही है विनोद तावड़े कौन है? ये है हरियाणा भाजपा के प्रभारी। और मनोहर लाल के पास वित्त मंत्रालय सबसे इंपॉर्टेंट है। सत्यदेव नारायण ये हरियाणा के राज्यपाल और ज्ञानचंद गुप्ता है ये विधानसभा अध्यक्ष। या पर विधानसभा अध्यक्ष का जिक्र हुआ तो हम विधानसभा के बारे में जान लेते हैं कुछ। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहाँ? सबसे पहले तो इसका मुख्यालय चंडीगढ़। और फिर डिजाइन ने बनाया किसे ना था? तो तुल्ली कार्बूजियर ने इसे बनाया था। और पहली विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 1966 में। और तब कितनी सीटें थी? 1966 में 54 सीटें थी और आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटें थी तब। और बाद में इन्हें बढ़ा दिया और मार्च 1967 में बढ़ाकर इन्हें 81 और 1973 में बढ़ाकर 90 कर दिया, जिनमें से 17 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की थी और अब भी इतनी सीटें आरक्षित हैं। और अब की बार जो चुनाव हुए थे 2019 में अक्टूबर में, इनमें 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे हरियाणा में। और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और उप विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन है? तो रणवीर गंगवा डिप्टी स्पीकर है हरियाणा विधानसभा के और हिसार के नलवा सीट से विधायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे और आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो आएगी जो आपको सिलेक्शन को और भी मजबूत बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है,
नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने नोकोन की ओर से जारी की गई रिपोर्ट एस्टिमेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार बीते 10 वर्षों में हरियाणा में HIV मरीजों में कितने प्रतिशत कमी हुई है। इनकी नोको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है कि हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में HIV या एड्स के मरीजों में कमी आई है। तो कितने % कमी आई है हरियाणा में एड्स के मरीजों में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 12.35% की कमी आई है पिछले 10 वर्षों में। और 2010 में यह पहले रिपोर्ट तैयार की गई थी और अब 10 वर्ष बाद 2020 में इतने प्रतिशत मरीजों की कमी आई है हरियाणा में एड्स की। और ये 26.37% लोगों की मृत्यु की दर में कमी आई है कि 2010 में से अब तक 2020 में जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट से 20 में आई रिपोर्ट में इतने मरीजों की मृत्यु दर कम हुई है। इनकी इतने प्रतिशत लोग अब कम मर रहे हैं एड्स की वजह से। और अब इसके बारे में जान लेते हैं नौकों के बारे में। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ? तो इसका नई दिल्ली में है। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी मनाया जाता है और इसी पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित कोविन सॉफ्टवेयर का टेस्ट रन किस राज्य में सबसे पहले किया गया? यानी कि स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 या कोरोना वायरस के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है और उसका टेस्ट रन या टेस्ट कहाँ पर सबसे पहले किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, उसका टेस्ट सबसे पहले हरियाणा में किया गया। और ये सॉफ्टवेयर क्या है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोरोना के मरीजों का डाटा अपडेट होता रहता है और जो भी मरीज ठीक हुए हैं या फिर कितने मरीजों में एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है जो कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, ये संबंधित डाटा इस सॉफ्टवेयर पर अपडेट होते रहेंगे। और इसका सबसे पहले टेस्ट हरियाणा में किया है और इसके साथ ही 2 राज्यों में और किया है, साथ हरियाणा के साथ ही राजस्थान और तेलंगाना, इनकी तीनों राज्यों में इस सॉफ्टवेयर का टेस्ट किया है, लेकिन हरियाणा में सबसे पहले यह लॉन्च किया है। और अब इन राज्यों का जिक्र हुआ तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि HSC अपने एग्जाम में मुख्यमंत्री या इनके राज्यपाल से पूछ लेती है हरियाणा के राज्यों से। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। राजस्थान की का गवर्नर या राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्रा वहाँ के राज्यपाल है और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। और बात करते हैं तेलंगाना की राजधानी है, आपको पता है, हैदराबाद। और उसका राज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन उसका है राज्यपाल या गवर्नर है। और तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्र राव वहाँ के मुख्यमंत्री है। और बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब का राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री तो आपको पता ही है, फिलहाल में चर्चा में आ रहा है, अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हरियाणा पशुधन बोर्ड चेयरमैन से पद छोड़ दिया? इनकी हाल ही में किसने हरियाणा पशुधन बोर्ड के चेयरमैन से पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सोमवीर सांगवान ने हरियाणा पशुधन बोर्ड से के चेयरमैन से पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि यह भैया किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्होंने इस पद से, भाजपा के इस पद से इस्तीफा देकर किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। और ये कहाँ से विधायक है, कहाँ से है? तो सोमवीर सांगवान दादरी से निर्दलीय विधायक खड़े हुए थे और वहाँ से जीते थे और हरियाणा पशुधन के चेयरमैन बने थे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया, ऐसा लगे वीडियो हमारे लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है, तो इसे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ सके और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँ और आपका सिलेक्शन को और भी मजबूत बना सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों मैं आपके साथ में हिंदी के लिए भी एक टेस्ट सीरीज ला रहा है, क्योंकि हिंदी भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी में 7 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके सिलेक्शन को पक्का करते हैं, ये आपके सिलेक्शन को करवा भी सकते हैं अगर आप कोई अच्छी तैयारी करते हैं, और अगर ये आपके सिलेक्शन को रुकवा भी सकते हैं, क्योंकि अगर हिंदी को आप ऐसी ही हल्के में लेते हैं तो आपके सिलेक्शन को रुकवा सकती है। इसलिए आप हिंदी की भी तैयारी करें, इसलिए हम आपके लिए हिंदी टेस्ट सीरीज भी चल रही, साथ में आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की किस बेटी को SIST जापान के टेन्योर ट्रक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट के रूप में चुना गया है? इनकी AIST जापान में टेन्योर ट्रक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट के रूप में चुना गया है। तो वह कौन सी बेटी है हरियाणा की, क्या नाम उसका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर प्रेनिया जुड।
को जापान के टर्न्योर ट्रंक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट के रूप में चुना गया है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। डॉक्टर प्रियंका को जापान के SIST त्सुकुवा विज्ञाननगर भी कहते हैं कि नव स्थापित ग्लोबल जीरो एमिनेशन रिसर्च सेंटर में सीनियर रिसर्च प्रोफेसर के रूप में पद में नियुक्त किया गया है। और इन्हें साइंटिस्ट भी चुना गया है इसी विज्ञान नगर या इसी सेंटर के सीनियर पद के लिए। और इन्होंने हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, आप ये भी याद ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण किस राज्य ने राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी और जिला टास्क एवं ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य ने ही कोरोना महामारी के बीच में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी और जिला टास्क और ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन किया है। यह जिले में हो रही और ब्लॉक में हो रही और राज्य में हो रही कोरोना वायरस से संबंधित गतिविधियों और उनकी बीमारी पे फैलने के कारण और उनके रोकथाम के इलाज के बारे में जानकारी देती रहेगी और लोगों को जागरूकता बताती रहेगी और उनके इलाज के, ताकि लोग भी कोरोना महामारी से बच सके और पूरा रखरखाव रख सके, इसलिए इस पोस्ट का गठन किया गया है। और आज का क्वेश्चन आप कल सॉरी इन राज्यों का जिक्र हुआ तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने पहले भी कह चुका हूँ HSC राज्यपाल और मुख्यमंत्री से एक प्रश्न जरूर पूछती है पक्का, तो हम पढ़ लेते हैं। राजस्थान का हमने पहले पढ़ा था, अब दोबारा पढ़ लेते हैं। राजस्थान का गवर्नर है कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पंजाब का है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर राज्यपाल और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। और मध्य प्रदेश का है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है वहाँ पर और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान। HSC मुख्यमंत्री और राज्यपाल से एक क्वेश्चन जरूर पूछती, तो आप ये जरूर से जरूर याद करके जाना ही नहीं। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, आंग्ला मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदाना की बेगम समूर को कौन से क्षेत्र दिए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, करनाल व गुरुग्राम के कुछ गांवों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सरदाना की बेगम समूर को वापस दे दिए थे, या क्या क्षेत्र वापस दिए थे करनाल एवं गुरुग्राम के। ऐसा क्यों किया था, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता जिन जिन रियासतों या नवाबों ने की थी, युद्ध जीतने के बाद जीते हुए क्षेत्र को कंपनी के अंतिम अधिकार अपने पास रख उन नवाबों या रियासतों में बांट दिए। सरदाना की बेगम समूर ने भी इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था, अतः उसे भी करनाल व गुरुग्राम के कुछ गांव को अंग्रेजों से वापस मिल गए थे। और आज का क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। 1825 में हरियाणा के किस क्षेत्र के लोगों ने लगान देना बंद कर दिया था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टफ है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी, तो आप क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में और उसके तो उसके बारे में डिटेल से लिखना। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए।